आप सभी को। आज हम लोग फंक्शन का एक पार्ट है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इस चीज़ को समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कंपोजिशन है यानी दो चीज़ों का कंबाइन करके आपके सामने रखा जाए तो उस चीज़ों को समझने में थोड़ा ये हो जाता है, मुश्किलें हो जाती है। और हम लोगों ने जब बचपन में थे तब पर भी हम लोग को समझने में भी ये दिक्कत होता था, लेकिन अब नहीं होता है क्योंकि अब उससे प्रैक्टिस हो चुका है और हमने बहुत अच्छे से सरल रूप से इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। आप अच्छे से आप दिमाग लगा करके आप देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोल रहा है तो कंपोजिशन आप जानते हैं, कंपोजिशन कम से कम होना चाहिए कि कंबाइन कंबाइन करें, कम से कम दो फंक्शन होनी चाहिए। कम यानी कंबाइन करने के लिए क्या होनी चाहिए, कम से कम दो फंक्शन होनी चाहिए। तो उस दो फंक्शन को लेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है फंक्शन में वो एक ही फंक्शन था, उसको डिफाइन किया गया था, लेकिन इसमें दो फंक्शन होगा और दो फंक्शन को एक साथ हम लेकर के चलेंगे और उसको वैल्यू पुट कर करके देखेंगे क्या हमें प्राप्त हो रही है और क्या हमें प्राप्त होने वाली है। ठीक, यहाँ पे देखें, देखो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है कि एक फंक्शन है जिसमें डोमेन इसका ए है और इसका कोडोमेन बी है, और इसमें देखा गया कि इसका कोडोमेन इसका डोमेन इस फंक्शन का डोमेन है और इसका कोडोमेन सी है। इसमें दो गिवन फंक्शन है। देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ और जी, और एफ और जी को कंपोजिशन करके हम जो डिफाइन करते हैं वो जी ओ एफ में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जी ओ एफ। अब देखने में समझ में नहीं आएगा ये जी ओ एफ है क्या, ये जी ओ एफ हमको समझ नहीं आया। गॉफ नाम का चीज़ें हैं, अब इसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है तो उस सारा चीज़ आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखें तो डिफाइन बाय, इसको डिफाइन किया गया है। देखो जी ओ एफ जैसे ही करते हैं तो इसके लिए इस फंक्शन का डोमेन गॉफ के लिए वही डोमेन होगा, लेकिन जब इसका कोडोमेन की बारी आती है तो वो क्या होता है, जी फंक्शन का कोडोमेन आ जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन में इस जी फंक्शन में डोमेन के रूप में, किसके रूप में, डोमेन के रूप में ये जो x पुट करते हैं वो हम y को, ये f फंक्शन को ही उठा करके इसमें रख देते हैं जैसे यहाँ पे रखा गया है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में GOFX। क्या बोलते हैं, GOFX, यानी इस चीज को हम लोग ये बोलते हैं। और यहाँ पे दिख जो रहा है एक नया चीजें, ये है फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है फॉर ऑल, सभी के लिए। सभी के लिए, किस सभी के लिए, x जो बिलोंग कर रहा है a से, यानी a में जो जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए ये नियम लागू है। फिर ये अभी तक समझ नहीं आ रहा क्योंकि कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट को समझना बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोगों ने एक ब्रैकेट बना है उसको समझते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है देखो कि ये एक सेट है, ठीक, और बी एक सेट है और सी एक सेट है, ठीक है ना। और इसमें ये कह रहा है देखो कि फंक्शन जो है एफ एक्स जो फंक्शन है वो बराबर जो भी समथिंग दिया हुआ है, मान चलिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, ए का सारा एलिमेंट, ए का जितने भी एलिमेंट है इसमें पुट करेंगे, आउटपुट निकलेगी ना। तो जो आउटपुट निकलेगा वो बी का ही कुछ पार्ट होगा क्योंकि कोडोमेन से ही आता है रेंज, ठीक है ना। तो जो भी इसमें डालेंगे यानी इस चीजों में जो डालेंगे तो आउटपुट कहाँ निकल करके इसमें आएगा, वाई के रूप में आएगा, ठीक है ना। जो भी वाई के रूप में आएगा, उसके बाद अब हम बोल रहे हैं कि जो भी आपको रेंज आ रहा है, आउटपुट जो भी आ रही है उस चीज को फिर हम जी फंक्शन में पुट करते हैं। देखना पहले हम क्या किए कि वैल्यू को उठाए, उस वैल्यू को हम एफ फंक्शन में रखें और उससे जो आउटपुट निकला फिर उसको हम जी फंक्शन में रखते हैं। और जी फंक्शन में हम देखते हैं कि पुट करने के बाद उसे प्राप्त होती है, वो प्राप्त क्या हो रहा है, y को जैसे इनपुट करा तो उस चीज को यहाँ पे जी एफ एक्स निकलेगा और जी एफ एक्स निकलने के बाद ये फाइनल रूप से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इस चीज को हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। दो स्टेप में कंप्लीट किए। पहला स्टेप क्या किए कि इसका डोमेन का जितना एलिमेंट है सब पुट किए किसमें, फंक्शन एफ में, और उस फंक्शन को जो रिजल्ट आया वह रेंज इस कोडोमेन से प्राप्त हुआ और जितने भी यहां से प्राप्त हुआ उसको फिर उठा करके इसमें डाला गया और डालने के बाद यहां से क्या हुआ, आउटपुट के रूप में निकला। ठीक, ये तो दो स्टेप में हुआ। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको पढ़ा जाए, इसको डायरेक्ट उसको क्या बोलेंगे, जी ओ एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, जी ओ एफ, जी ओ एफ।
अब देखो इसको हमको समझ नहीं आया सर, बिल्कुल आपको समझ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नया चीज़ें हैं। फिर कोशिश हम करते हैं। देखो आप एक मशीन देखे हैं गन्ने का, आप देखें शक्कर का, आप शक्कर का मशीन जिसके जिसके गांव में है वो आराम से देखे होंगे, हमारे गांव में तो है, हमने देखा है। वो करता क्या है कि पहले वो गन्ने को रस निकाला जाता है, पेड़ा जाता है। पेरने के बाद वो बहुत सारा रस निकलती है, और रस को निकाल करके फिर उसको जो है एक भट्ठी में डाला जाता है, उससे शक्कर को निकाला जाता है। तो दो उसमें 3-4 स्टेप होता है, लेकिन हम 2 ही स्टेप इसे मानेंगे। तो 2 स्टेप में वो प्राप्त हुआ। तो हम लोग को दिमाग में देखना कि पहले ये गन्ना इसमें डाला और इससे हमें रसें प्राप्त हुई, और इस रस को जैसे ही उठा करके इस प्रोसेस से चला, ये मशीन है एक प्रकार की, इसमें जैसे गन्ना डाला रस सारा निकला, और इस रस को उठाकर इसमें डाला, और इस रस को जैसे उठा के इसमें डाला शक्कर बन गया। ठीक है ना। तो 2 प्रोसेस में ये प्राप्त हुआ। लेकिन हमारा माइंड सेट क्या रहता है कि देखो गन्ना से ही क्या बनता है, शक्कर बनता है, गन्ना से शक्कर बनता है, लेकिन प्रोसेस इसमें क्या है, 2 प्रोसेस है। अब इसको ऐसे बोला कि यहां से यहां आया और यहां से यहां आया, लेकिन अगर आपको चाहते हैं चलिए हम लोग मशीन की बात कर रहे थे, उस मशीन को फिर से हम समझते हैं। बीच में मेरा वीडियो रुक गया था, इसलिए देखिए हम गन्ने के मशीन के रूप में समझा रहे थे। देखो गन्ने के मशीन में हम लोग को खास करके देखा जाता है, हम लोगों ने गए थे और मशीन को अच्छे से देखे हैं। तो पहले एक स्टेप में क्या होता है कि पेड़ा जाता है, गन्ने को पेड़ा जाता है, पेड़ करके रस निकाला जाता है, तो इसमें गन्ना डाला जाता है। गन्ने के रूप में क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, ए सेट का सारा एलिमेंट, एक सेट का सारा एलिमेंट। और इसको ही जैसे ही मशीन यानी एफ मशीन क्या करता है, इस प्रोसेस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, रस के रूप में। रस यहाँ पे आया, और जो रस प्राप्त हुआ उस रस को ये जी फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है, जो क्रियाकलाप चल रहा है ये मशीन के रूप में, ये जी कन्वर्ट कर देता है किसमें, शक्कर के रूप में। वो कन्वर्ट कर देता है शक्कर के रूप में। तो देखा तो यहाँ पे लगभग गन्ने से शक्कर निकलने में हमें 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ा। लेकिन मानवीय मस्तिष्क द्वारा यानी हमारे बुद्धि द्वारा, आपकी बुद्धि द्वारा हम देखते हैं क्या है कि यहाँ से यहाँ तक यानी गन्ने से डायरेक्ट क्या हमें प्राप्त मिल रही है, शक्कर प्राप्त हो रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे GOF। GOF समझने का विधि क्या है कि हमने क्या करा कि 2 स्टेप को हम डायरेक्ट एक स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या करेंगे, 2 स्टेप में एक स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि दोनों प्रक्रिया एक में ही हो। तो उस प्रक्रिया का नाम ये है, क्योंकि इस fx को, ये जो fx है ना, fx को इसी में हम लोगों ने क्या किया, दोनों को एक ही प्रोसेस में रख दिया। तो g में ही fx रखा, और दोनों प्रोसेस साथ साथ होकर के क्या हम निकल रहा है, एक नया प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं GOF को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा रहा मशीन के रूप में समझने का एक प्रोसेस, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि देखना GOF में ए जो है वो क्या है, डोमेन का काम करता है। तो हम बोलेंगे सर फंक्शन का जो डोमेन होता है एफ का, यानी पहला फंक्शन का, वही डोमेन गोफ का भी होता है। बोले कि हाँ बिल्कुल। फिर कहेगा कि सर कोडोमेन कौन होगा, तो वो बोलेंगे सेकेंड फंक्शन का कोडोमेन जो होता है वही कोडोमेन कहलाता है फॉग का, ठीक, गोफ का। राइट, यहां तक समझ में आ गया। फिर इसका अपोजिट जो दिख रहा है ये ऐसा ऐसा प्रोसेस, वो कहलाता है फॉग। क्या कहलाता है, फॉग कहलाता है। राइट, और फॉग क्या है कि ऐसे प्रोसेस में आएंगे, फिर डायरेक्ट उल्टा प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फॉग। तो इधर से जाने के लिए गॉफ, उधर से आने के लिए फॉग। ठीक, अब यहाँ पे देखें रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज होता है, रेंज क्या कहते हैं कि भाई साहब जो फंक्शन में इसमें डालेंगे जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट किससे निकलने वाला है, बी से ही ना, हमें बी से ही प्राप्त होगा ना आउटपुट, क्योंकि कोडोमेन है एक फंक्शन के लिए, तो कोडोमेन से ही हमें रेंज प्राप्त होती है। तो रेंज हमें इससे प्राप्त होगा। तो रेंज जो होता है, जो इसके जी के लिए ये क्या है, डोमेन है, जी के लिए डोमेन है। तो हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ एफ वो सबसेट होता है किसका, डोमेन ऑफ जी का, जी का डोमेन का वो सबसेट होता है। समझ में आ गया ना, गॉफ के लिए, ठीक है ना, गॉफ के लिए। राइट, फिर नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ जी, यानी इस प्रोसेस से हम जाएंगे तो इसका जो रेंज होगा, यानी रेंज, इसका रेंज किसका, जी का जो रेंज है, यानी यहाँ पे डालेंगे इस चीज को, कोई चीज डालेंगे तो यहाँ पे जो प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, यहीं से, ये यहीं से प्राप्त होगा ना,
ऐसे ही हमें प्राप्त होगी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ बी, डोमेन ऑफ बी देखिएगा फॉर के लिए, राइट। ये दो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं ये दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ठीक। बात अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। इसका क्वेश्चन मजेदार आता है, क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझने में थोड़ा नया चीज है, उसको दिक्कत आएगा ही। ये नया चीज हमें हर चीज में दिक्कत होता है, इसमें भी थोड़ा दिक्कत होगा। हमको उम्मीद है कि ये समझाने के बाद आपको दिमाग से हट गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। अब क्वेश्चन हम बात रहा क्वेश्चन का, क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक ना। पहले इसका एग्जांपल एक देते हैं, ठीक। चलिए आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा है और कंपोजिशन का इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपके सामने दो फंक्शन दिया गया है। पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स के रूप में है, जिसका मान क्या दिया, एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसका डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। इस फंक्शन की बात करें तो डोमेन भी क्या है, आर है, कोडोमेन भी आर है। और ये फंक्शन जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ, 2x+1। हमें प्राप्त करना क्या है, फॉग और गॉफ, ये दोनों को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखें। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल है, जो आपके सामने चलिए आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन जो ये कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड है। आप देखें दो फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है। पहला फंक्शन आप लोग को देखे तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन देखे तो यहाँ पे जी एक्स बराबर क्या है, 2x+1 है। और इसका भी डोमेन आर है और इसका भी डोमेन आर है, इसका कोडोमेन आर है, इसका भी कोडोमेन आर है। तो दोनों एक दूसरे की कंपोजिशन बता रहा है, हो सकता है। और इसमें ये कह रहा है कि बताओ फॉग और गॉफ, ये दोनों का मान पूछ रहा है। सॉल्यूशन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें खास करके ये देखना है कि एफ ओ जी और यहाँ पे एक्स छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे एक्स छिपा हुआ रहता है। और इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो एफ लिखेंगे और ओ को हटा करके एक ब्रैकेट लाते हैं, ओ को हटा करके ब्रैकेट लाते हैं। और ब्रैकेट में किसको डालेंगे, इसी को डालेंगे, जी एक्स डाल दिए। और ये कंप्लीट यहां कहानी। अब बताइए कि अंदर में क्या है, जी एक्स है, तो जी एक्स के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, 2x+1 डाल सकते हैं। तो एफ 2x+1 को डाल दिए। फिर उसके बाद देखा जाए कि अगर फंक्शन एक्स, एफ फंक्शन अगर x रहता है तो ये एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर इसके सामने x के जगह पे 2x+1 रख दिया जाए तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, यानी इसके जगह पे इसका स्क्वायर होगा, यानी x है तो x का स्क्वायर है। अगर ये रहेगा तो इसका स्क्वायर होगा। तो देखा जाए f 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम जैसे ही तोड़ेंगे ये क्या निकल के आएगा, 4x² प्लस 4x+1। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। सेकेंड नंबर में देखा जाए GOFX, और ये क्या होता है देखें। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, O को हटाएंगे और ब्रैकेट लाएंगे, ब्रैकेट में किसको डालेंगे, FX को, ठीक है, डाल दिए। फिर आगे देखा जाए क्या किया जाएगा, अंदर में जो FX है उसका मान पुट करेंगे, FX की जगह क्या एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो GX²। और फिर अगेन अगर x रहता है, GX होता है तो उसका मान क्या है, 2x+1 है। तो अगर x² है, x के जगह पे x² पुट कर दिया जाए तो क्या हमें प्राप्त होगी, जहां x है वहां पे x² हो जाएगा, यानी 2x²+1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या निकल गया, गॉफ निकल गया, ठीक। ये साधारण सा क्वेश्चन था और हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साहब फिर दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, ये कंपोजिशन फंक्शन का। और इसमें भी हम लोग को एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा। जो फंक्शन दी हुई है ना उसको एक बार पढ़ें। क्या फंक्शन दी हुई है, फंक्शन हम लोग के पास दिया हुआ है f2 3 4 और 5 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए 3 4 5 और 9 दिया हुआ। और दूसरा फंक्शन क्या है, g 3 4 5 और 9। और यहाँ पे एरो करके लिख दिया जाए 7 11 और 5। यही दिया हुआ दो फंक्शन। अब हमको क्या करना है, फंक्शन डिफाइंड हैज f2
बराबर 3 है। तो यानी देखना कि जो भी फंक्शन, इसी को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा जो ये फंक्शन, ये दोनों को क्या क्या है, कंपोजिशन करके रखा है। तो जैसे ही GOF का बात करेंगे तो ये चीजें हमको देखना पड़ेगा कि सर इसके लिए कोडोमेन क्या है, सॉरी डोमेन क्या है। तो डोमेन यही होगा। तो डोमेन इसके लिए क्या है, 2, 3, 4 और 5। और इसके लिए कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होगा इसके लिए, यही होगा, C होता है। तो 7, 11 और 15। ठीक, ये देखने को हमको मिला। फिर हमको क्या कर रहा है कि बताओ इसका मान हमें प्राप्त करनी है। तो मान प्राप्त करने के लिए स्टार्ट करते हैं। GOFX को हम लिखेंगे, O को हटाएंगे तो G, इसको ब्रैकेट लाएगा और ब्रैकेट में FX डाल देंगे, डालें। अब देखना FX, तो X की जगह पे क्या डालेंगे, 2, 3, 4, 5। और इसको डालने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त हो सकती है, पहले क्या डालेंगे, 2। तो GF2 जैसे ही डाला, जैसे ही इसको यहां पे डालें तो F2 जो है, देखो यहां पे उसका मान क्या है, 3 है। तो यानी G और F2 के जगह पे क्या रखेंगे, 3, राइट। और G3 का मान क्या है, देखेंगे G3 का मान क्या दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। G3 और GF दोनों क्या है, 7 है। इसके जगह क्या रखे, 7 रखे। ठीक, तो यहां पे निकल गया, एक मान निकल गया। फिर देखेंगे GFX और इसके जगह पे क्या रखेंगे मान, 2 के जगह बाद क्या आता है, 3 आता है। तो F3 और F3 पुट किया, F3 का मान देखो क्या है, F3 का मान क्या है, 4 है। F3 का मान 4 है। तो यहाँ पे G और इसके जगह पे क्या रखेंगे, इसके जगह पे 4 पुट किया। तो G4 का मान क्या है, G4 का मान 7 ही है, ये भी रख दिया 7। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए GFX और हमको G और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 के बाद क्या आता है, 4 ही आता है ना, F4। ठीक, X की जगह पे 4 रखा और F4 का मान देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, F4 F5 दोनों का मान 5 ही है। ये क्या निकल के आएगा, G और इसके जगह पे रखेंगे 5 रखें। तो G5 का मान देखो कुछ होगा, G5 का मान क्या है, 11 है। दोनों का मान 11 ही, इसका मान क्या हो जाएगा, 11 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद G क्या चीज, 4 के बाद क्या आता है, 5 ही आता है ना। तो FX और यहाँ पे लिखेंगे GF5। ठीक, लिखें। तो G5 का मान क्या होता है, F5 का मान क्या है, F5 का मान 5 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 ही रखेंगे। और 5 का मान क्या दिया हुआ रहता है, F5 का मान क्या दिया हुआ है, 5 ही दिया हुआ है। सॉरी, G5 देखते हैं, G5 वही 11 है, क्या है, 11 है। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, यही प्राप्त करना था, GOF निकालना था, GOF निकल गया और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना, अत्यंत आसान था। आसान नंबर 1 पहला देखेंगे, फंक्शन क्या दिया हुआ है। फंक्शन हम लोगों ने देखा, जो चीज फाइंड करनी होती है उस चीज को हमको आइडेंटिफाई करके लेके चलना है। क्या किए, सिंपल तो है ना, GOF के जगह पर O को हटाया, उसके जगह ब्रैकेट लाया, उसको डाल दिए। अब हमको X के जगह पे हम इसी से पुट करेंगे। X के जब इसका मान हम पुट कर रहे हैं तो 2 रखे, पहला 2 रखने के बाद यहां से रिजल्ट आया, इसी से मिक्स करके 7 आया। 3 रखा, 3 रखने के बाद हमें ऐसा प्राप्त हुआ और इसका मान दिया हुआ है पहले से 4, इसका मान क्या दिया हुआ, 4 पुट किया तो G4 आया। G4 का मान हमको पता है क्या होता है, G4 का मान 7 होता है, तो 7 निकल गया। इसी तरह से हम लोगों ने 2 और पुट करा तो यहाँ पे मान हमें प्राप्त हो गए। ये आसान क्वेश्चन था और कहानी खत्म हो गई। फिर आगे आते हैं। चलिए अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 करना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इससे पहले हमने जो बनाया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखें, इसमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन देखो, इसके लिए यहाँ पे क्या है, डोमेन के रूप में 1 2 3 है और कोडोमेन के रूप में 1 2 5 है। और ये नेक्स्ट फंक्शन दिया गया जिसका डोमेन के रूप में 1 2 5 है। देखना, इसका कोडोमेन इसका डोमेन है, तो कंपोजिशन यहाँ पे होगा। और इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन 1 3 है, बी गिवन बाय, और जिसपे फंक्शन डिफाइन करके रखा गया है। फंक्शन क्या है कि जैसे ही हम लोग ने रखा उसका आउटपुट के रूप में, ये देखो यहाँ पे दिया गया। इससे पहले क्या
दिया गया था F1 बराबर ये, F2 बराबर ये, F3 बराबर ये, यहाँ पे उस प्रकार से नहीं दे करके उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, उसको एक ब्रैकेट में करके रख दिया। और इसको हम लोग को समझना है कैसे, वो समझ लेंगे खुद बनाने वक्त। और इसको भी जी एक्स को इस तरह से लिख कर रख दिया गया है। हमें प्राप्त करनी है, हमें कह रहा है कि राइट डाउन GOF, क्या कह रहा है, GOF यानी गॉफ निकालना है। तो गॉफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो GOF लिखने के लिए सर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेप सर O को हटाएंगे, O को हटाने के लिए ब्रैकेट लाएंगे और इसके अंदर FX को डाल देंगे। बोले ठीक है, और इसको कैसे करेंगे, फिर FX जहां पे दिख रहा है उसको क्या करेंगे, डोमेन के रूप में 1 3 4 इसको एक एक करके डालेंगे। तो सर पहले हमने F1 रखा, तो G यहाँ पे क्या F1, और देखो जैसे ही फंक्शन में 1 रखा तो उसका आउटपुट क्या 2 आ रहा है। ये पेयर क्या दिख रहा है कि जैसे एक्स जगह पे हमने 1 रखा तो उसका आउटपुट यानी रिजल्ट के रूप में हमें 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे G और F1 के जगह पे आप 2 रखो, क्या रखो 2। अब बताओ G2 क्या मान होगा। अब देखो 2 जहां पे होगा, 2 G का मान अगर 2 होता है तो उसका आउटपुट क्या 3 आता है, इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है साहब, ये ब्रैकेट में रख दिया गया है और इससे पहले जो क्वेश्चन थी दी गई हुई थी उसको अलग अलग करके लिख दिया गया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखा जाए इसको इस तरह से रखा और G अब क्या 1 की जगह उसके बाद क्या लेंगे, 1 के बाद 3 लेंगे, 3 लिए इसमें, और 3 लेने के बाद जब हम 3 पुट करते हैं तो आउटपुट क्या निकलता है 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं G5, और G5 अगर रखते हैं, अगर 5 रखते हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलता है 1 निकल गया। फिर उसके बाद देखते हैं GFX। ठीक, इसमें देखेंगे कि सर अगर आप यहाँ पे 3 रखा उसके बाद आता है 4, अब 4 रखो, F4 रख दिए, और इसको जैसे ही रखा F4 जैसे ही रखा जाता है उसका आउटपुट 1 आता है, तो G1 आएगा। और G1 का मान क्या होता है, जब 1 रखा जाता है तो 3 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि GOF बराबर बताओ क्या होगा, तो उसका आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होने वाली है 3 1 3 ही होगा ना, 3 1 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान था, इसको भी आंसर बोल सकते हैं या इसको ऐसे लिख करके हमने रख दिया। ठीक, यहां से हमें आंसर प्राप्त हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। प्यार में इसको अच्छे से थोड़ा लिखना जरूरी है। जैसे GOF को अगर ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे तो पहले इसमें जो इनपुट डाल रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है उसको इस तरह पेयर के रूप में लिखना है, जो हमने नहीं लिखा था अब लिखते हैं। इनपुट में हमने क्या डाला है 1 डाला है, आउटपुट क्या आया था 3 आया था। इनपुट में क्या डाला था 3 और आउटपुट के रूप में 1 आया था। इनपुट में क्या डाला था 4, आउटपुट क्या निकला था 3। तो ये पेयर हमारे आंसर होगा। ठीक है ना, हमने डायरेक्टली क्या किए थे आउटपुट लिख दिए थे, आउटपुट नहीं हमको इनपुट भी डालना पड़ेगा और आउटपुट भी लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए प्यारे मित्र, हम एक्सरसाइज 1.3 का 2 नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है, साबित करनी है। साबित क्या करना है, आपके सामने दिया गया है, देखना है। पहले 2 फंक्शन दी गई है, F और G दिया गया है, और HB और फंक्शन, ये तीनों है, तीनों फंक्शन है, F है, G है, H है, B फंक्शन फ्रॉम R टू R। आप यूं कर सकते हैं, इसके लिए डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन दोनों का दोनों क्या है रियल नंबर था। और सो डेट यानी साबित करना है कि ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग तरीका से सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें इसको सोल्यूशन करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे LHS लेके चलेंगे। LHS से हम लोग क्या करते हैं RHS को प्रूव करके बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या है F+GOH, यही है ना सर। ठीक, और O को हटाने के लिए, O को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो छिपा हुआ रहता है, क्या चीज X छिपा हुआ रहता है, और O को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट आ जाएगा। सर आपने तो बताया था ब्रैकेट आ जाता है, बोले बिल्कुल यहाँ पे भी क्या होगा ब्रैकेट आ जाएगा, आ गया ब्रैकेट। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा सर, आपको मल्टीपल करने आता है ना प्रत्येक से, हाँ उसका मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे जो आएगा FHX आएगा। ठीक, मल्टीपल किए तो फिर नेक्स्ट में क्या आएगा
नेक्स्ट में आएगा सर g और यहाँ पे क्या होगा h x आएगा। तो साहब ये चीज हमें प्राप्त हो गई। अब इसको हम चाहें तो इस फॉर्मेट में ओ के फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ओ आ जाएगा, तो एफ ओ एच आ जाएगा, एफ ओ एच, और एच को लिखे या ना लिखे उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखा जाए ब्रैकेट को हटाएंगे तो ओ आ जाएगा और एच एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी चीज को प्रूव करना था और स्टैंडर्ड एक्स को हटा करके लिखना है, तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, ये प्रूव हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर में आते हैं, नेक्स्ट का एल एच एस लेकर के देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ साहब एफ इंटू जी ओ एच, और ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए एफ ओ एच, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ओ को हटाएंगे और ओ को हटाने के बाद इसके सामने क्या रखेंगे, ब्रैकेट रखेंगे और इसको डाल देंगे एच एक्स, कुछ यहाँ पे नहीं है तो एक्स है, क्या है एक्स है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे साहब, इसको हम प्रत्येक चीज से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट एच एक्स, बोले कि हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, इंटू करेंगे ना, इंटू भी है बीच में, इसको जी एच एस के रूप में सेपरेट कर दिए अलग अलग। अब क्या करेंगे सर, आप ये करो को ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको हटा दो, इसको जैसे ही हटाएंगे सर वो आ जाएगा और यहाँ पे एच एक्स देखने को मिलेगा, बोले ठीक है। और जैसे ही इसको ब्रैकेट को आपने हटाया यहाँ पे भी जी आ गया, ब्रैकेट के सामने ओ आ जाएगा और यहाँ पे एच एक्स देखने को मिलेगा। अब क्या करें सर, आप x को हटा दो, x को हटाएंगे तो एफ ओ एच इंटू जी ओ एच देखने को मिलेगा, जो कि आर एच एस के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है क्वेश्चन काफी आसान था, प्रूव करने वाला था, हमने प्रूव कर रखा। फिर आगे हम बनाते हैं, उसके बाद आपका इनवर्स बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, वो इनवर्स आप पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, कितने नंबर का, 3 नंबर का। 3 नंबर में देखा जाए तो हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, गॉफ एंड फॉग, गॉफ एंड फॉग। और जो एफ एक्स दी हुई है फंक्शन, जी एक्स दी हुई है फंक्शन, इसमें रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, हमें ये मेंशन करके नहीं दिया है। तो जैसे बता रहा है वैसे हम लोग कुछ लेकर चलेंगे, आंसर हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं, सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे, पहले हमको क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो सर जी ओ एफ को तोड़ने के लिए आपने कैसे बताया था, इसके अंदर में क्या छिपा रहा था एक्स, तो तोड़ने के लिए आप बताए थे कि ओ को हटाओ और ब्रैकेट लाओ, इसके सामने इसको लिख दो, बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करें सर, तो एफ एक्स जो है उसको पुट कर दो, इसके एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स का मोड है, तो लिख दो यहाँ पे एक्स का मोड हमने लिख दिया सर। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद करो कि देखो g जब x था, g फंक्शन में जब x था तो उसका ये और ये फ्रेम देखने को मिलता था। अगर सर x के जगह पर x का मोड रहेगा तो कौन सा फॉर्म रहेगा, तो हम बोलेंगे कि जहां पे x दिख रहा है वहां पे x का मोड रख दो, बस सिंपल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर f यहाँ पे दो क्या है, बड़ा में ब्रैकेट में क्या है, ये मोड है 5 है, x के जवाब पे क्या रख देंगे, x का मोड और -2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 8x³ एंड जी एक्स दिया हुआ है हमारा x पे पावर 1/3। इसको बोल रहा है हमको बताना है, क्या निकालना है, गॉफ एंड फॉग। अच्छा एक सवाल और है, हमको फॉग भी निकालना है, फॉग निकालो, एफ ओ जी एक्स निकालना है। तो इसको क्या करेंगे साहब, ओ को हटाएंगे, ओ को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट जी एक्स होगा। अब क्या करेंगे, एफ जी एक्स क्या है, जी एक्स बताओ क्या है, जी एक्स क्या है यहाँ पे सर मोड है, मोड 5x - 2 है, बोला ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पे जब x रहता है तो उसका क्या होता है, x का मोड होता है। जब x की जगह पे ये पूरा रहेगा तो पूरा का भी एक मोड हो जाएगा, यानी 5x माइनस 2 का मोड का भी मोड, और ये हमारा फिर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे देखना है, इस चीज को हमें यही प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे देखना है GOF के लिए क्या करेंगे सर, इसके लिए आपको करना क्या है, ओ को हटाओ और ब्रैकेट लाओ और ऐसे लिख दो। फिर क्या करेंगे, उसके बाद fx जहां पे दिख रहा है उसको उठा करके पटक दो। तो यहाँ पे देखो g 8x³ दिखा, बोले बिल्कुल दिखा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि gx, जब g के यहाँ पे x है ब्रैकेट में, उसका मान ये है, तो x की जगह पे इसको पुट कर देंगे तो क्या मान होगा, x की जगह पे इसको पुट करना है, तो बताओ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे 8x³ पे पावर 1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 2 और x के पावर क्यू लिख दिए, और पावर का गुना हो जाता है, पावर का पावर क्या है 1/3 है, 3 से 3 कट गया, आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हुआ 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है ना, FOGX निकालनी है। इसको क्या करेंगे, o को हटाएंगे, ब्रैकेट लाएंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा gx आएगा, उसके बाद क्या करेंगे gx के जगह पे पुट करेंगे, तो gx के लिए यहाँ पे क्या होगा, gx क्या है, तो gx है साहब x 1/3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, और उसके बाद फंक्शन देखेंगे fx, यहाँ पे देखो जब x रहता है तो x क्यों होता है, तो बताओ x की जगह पे x 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, तो बोले ठीक है 8 तो यहाँ पे रहने ही दो, x की जगह पर x क्या लिखेंगे x 1/3 फिर पावर 3, तो पावर का क्या होता है, गुना हो जाता है 8 इंटू x 1/3 या गुना 3 कट गया, क्या निकल के आया 8x, ये निकल के आया, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये साधारण सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने बना लिया। अब फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगी वो इनवर्स से बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले इनवर्स पढ़ने का कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे, धन्यवाद। आप लोग यूं ही पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज का कहानी, आज का काम आज ही करके आप निपटाएं, आगे का काम फिर नेक्स्ट के लिए छोड़े। ठीक है, धन्यवाद। दी गई है उसको लिखने का तरीका हम लोग को